चलिए आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे काल, है ना। क्रिया के इस प्रकार में था कालवाचक, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, काल। क्लियर है? काल। सबसे पहले देखते हैं काल क्या होता है। ठीक है, क्लियर है। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने अथवा करने के समय का ज्ञान हो उसे काल कहते हैं। क्लियर है ना। मैं क्या बोला, क्रिया के जिस रूप से, है ना, कार्य का होना अथवा करने के समय का ज्ञान हो, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, काल कहेंगे। क्लियर है ना। अर्थात क्रिया से ये पता चलेगा कि कार्य कितने समय हुआ है, ठीक है, क्लियर है, या कार्य पूर्ण हुआ है या अपूर्ण हुआ है। क्लियर है, ठीक है। जैसे, है ना, मोहन खाना खा रहा, क्लियर है ना। जैसे सोहन, ठीक है, स्कूल जा रहा था। जैसे, ठीक है, सुमन, है ना, दिल्ली जाएगी। क्लियर है ना। इसमें क्रिया से ये पता चल रहा है, ठीक है, पहले वाले में कि मोहन खाना खा रहा है, अर्थात वो वर्तमान में कर रहे हैं। क्लियर है। जैसे दूसरा, सोहन स्कूल जा रहा था, अर्थात, है ना, जो बीत गया है उसके बारे में बात किया जा रहा है। और जाएगी अर्थात जो आने वाला समय है उसके बारे में बताया जा रहा है। क्लियर है। पहला एग्जाम्पल है वर्तमान काल का, दूसरा एग्जाम्पल है ना, भूतकाल का, और तीसरा एग्जाम्पल है भविष्य काल का। ठीक है, चलिए चलिए आइए देखते हैं काल के प्रकार। क्लियर है। सबसे पहले तो तीन प्रकार, ठीक है, क्लियर है, तीन प्रकार। पहला वर्तमान, ठीक है, वर्तमान, एक काम करो इसको भूतकाल करो, भूतकाल, वर्तमान, भूत, वर्तमान, भविष्य। क्लियर है ना। भूतकाल 6 प्रकार के होंगे, वर्तमान काल, ठीक है, 5 प्रकार का होगा, ठीक है, और भविष्य काल 3 प्रकार का होगा। चलिए पहला, है ना, ठीक है, भूतकाल का पहला सामान्य भूतकाल, ठीक है, वर्तमान में भी होता है पहला सामान्य वर्तमान काल, ठीक है, और भविष्य काल में भी होता है पहला सामान्य भविष्य काल। क्लियर है, ठीक है। चलिए दूसरा आसन्न भूतकाल, क्लियर है। तीसरा
पूर्ण भूतकाल। चौथा संदिग्ध भूतकाल। पांचवा अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, और आखिरी है छठवां हेतु मद भूतकाल। क्लियर है, ये 6 प्रकार हैं भूतकाल। ठीक है, चलिए भविष्य का, सॉरी वर्तमान काल। पहला तो सामान्य है, दूसरा तात्कालिक वर्तमान काल, तीसरा संदिग्ध वर्तमान काल, चौथा पूर्ण वर्तमान काल, और पांचवा है हेतु मद वर्तमान। क्लियर है। भविष्य काल की बात करें तो दूसरा होता है संभाव्य भविष्य काल, और तीसरा हेतु मद भविष्य काल। क्लियर है ना। ये चार्ट आप लोग बना लीजिएगा। क्लियर है। अब देखते हैं एक एक करके। ठीक है, चलिए ये चार्ट को और थोड़ा डिटेल कर दे रहा हूं, है ना, यहां जगह नहीं है तो एक पेज और। चलिए, क्रिया के अंत में कौन कौन से शब्द आएंगे, है ना, वो इस काल के चार्ट में बताया गया है ना। जैसे सामान्य में अंत में या, ये, रा, रे, री, ये आएगा। सामान्य वर्तमान में ता है, ती है, ते है आएगा। सामान्य भविष्य में गा, गी, गे आएगा। क्लियर है। तो ये चार्ट आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लियर है। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। चलिए देखते हैं काल के प्रकार, है ना। प्रकार में सबसे पहले देखेंगे भूतकाल। क्लियर है ना, भूतकाल। तो क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि कार्य जो है बीते हुए समय में हुआ है तो उसे भूतकाल कहते हैं। क्लियर है ना। क्लियर है ना। क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात हो कि कार्य जो है वो बीते हुए समय में हुआ है तो उसे क्या कहेंगे, भूतकाल कहेंगे। जैसे मनोज घर जा रहा था, है ना, अर्थात वो बीते हुए समय में घर जा रहा था। क्लियर है। चलिए, भूतकाल के प्रकारों में सबसे पहला, इसको ए कर देते हैं, पहला देखते हैं सामान्य भूतकाल, है ना। सबसे पहले देखते हैं क्या है ना, परिभाषा। तो मैं आपको बता दूं, क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि कार्य बीते हुए समय में हुआ है किंतु समय का ज्ञान नहीं हो कितने समय, है ना, ये कार्य हुआ है। क्लियर है। तो इसे कहेंगे सामान्य भूतकाल। ठीक है, क्लियर है। मैं क्या बोला कि क्रिया के जिस रूप से ये तो ज्ञात हो जो कार्य है वो बीते हुए समय में हुआ है किंतु इसका ज्ञान नहीं होगा कि वह कितने समय पहले हुआ है। क्लियर है। ठीक है, चलिए लिख दूं।
कितना समय हुआ है इसका, है ना, इसका ज्ञान न। क्लियर है? ठीक है ना। अर्थात कार्य कितने समय हुआ है इसका ज्ञान नहीं होगा, लेकिन इसका ज्ञान होगा कि कार्य बीते हुए समय में हुआ है। ठीक है, जैसे, है ना, नहीं, इसका पहचान मैं बता दे रहा हूं कि क्रिया के अंत में या, ये, गी, रा, रे, री, रे, री, चुका, चुकी, चुके, ठीक है, ये सब आएंगे। क्लियर है? जैसे जैसे सुनील घर गया, ठीक है ना। जैसे आर्ची पढ़ाई कर चुकी। क्लियर है? जैसे गायत्री, है ना, खाना खा गई। क्लियर है? ठीक है, चलिए, ये है सामान्य भूतकाल, जिसमें, है ना, ये तो ज्ञात हो कि कार्य बीते हुए समय में हुआ है, किंतु इसका ज्ञान नहीं हो कि कार्य को हुए कितने समय हुआ है। क्लियर है? दूसरे प्रकार की बात करें तो वो है आसन्न भूतकाल। क्लियर है ना। भूतकाल का वह प्रकार जिसमें ये पता चले कि कार्य, है ना, अभी अभी पूर्ण हुआ है। क्लियर है ना, जिसमें क्रिया के उस रूप से पता चले कि कार्य को हुए अभी अभी, है ना, अर्थात कार्य अभी अभी पूर्ण हुआ है, उसे आसन्न भूतकाल कहेंगे। क्लियर है? चलिए, लिख देते हैं परिभाषा। क्लियर है? क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि कार्य अभी अभी पूर्ण हुआ है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। इसे पूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं। पूर्ण वर्तमान काल भी कहा जाता है। क्लियर है? दोनों कहा जाता है। क्रिया के अंत में या है, ये है, ये है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, इत्यादि शब्द आएंगे। क्लियर है? जैसे अध्यापक ने पाठ पढ़ाया है। क्लियर है? या रोहन खाना खा चुका है। या सेवक बाजार से आया है। क्लियर है ना। ये क्या है? आसन्न भूतकाल।
क्लियर है? ठीक है। अगला है पूर्ण भूतकाल। क्लियर है? तीसरा। ठीक है। पूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात हो कि कार्य को हुए बहुत अधिक समय हो गया है ना, कार्य को पूर्ण हुए बहुत अधिक समय हो गया है। क्रिया के जिस रूप से कि पूर्ण हुए अधिक समय हो गया। क्लियर है? ठीक है। उसे क्या कहेंगे? पूर्ण भूतकाल कहेंगे। ठीक है। क्लियर है? देखिए, आसन्न भूतकाल जो पूर्ण तो हुआ था, लेकिन कितने समय हुआ है इसका ज्ञान नहीं हो रहा था। क्लियर है? इसमें क्या ज्ञान होगा कि ये काफी अधिक समय हो गया है। क्लियर है? क्रिया के अंत में, है ना, जैसे है लगा है ना इसमें, तो था, थे, थी लगेगा। जैसे या था, क्लियर है? चुका था, चुकी थे, है ना, चुके थे, इत्यादि शब्द आएंगे। क्लियर है? जैसे अध्यापक पाठ, ठीक है, पाठ पढ़ाए थे। ठीक है। रोहन खाना खा चुका था। ठीक है। और सेवक, सेवक बाजार से आया था। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि कार्य हुए काफी अधिक समय हो गया। क्लियर है? चलिए अगला है संदिग्ध भूतकाल, है ना। संदिग्ध में एक शब्द छुपा है, संदेह। क्लियर है ना। क्रिया के जिस रूप से यह संदेह हो कि कार्य बीते हुए समय में हुआ है या नहीं हुआ है। क्लियर है? ठीक है। अर्थात इसमें संदेह होगा कि क्या कार्य बीते हुए समय में हुआ है या नहीं हुआ है। क्लियर है? तो इसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। ठीक है, लिख दे रहा हूं परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से यह संदेह हो कि कार्य बीते हुए समय में हुआ है अथवा नहीं। क्लियर है ना। इसमें संदेह होगा कि कार्य बीते हुए समय में हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है। क्रिया के अंत में, है ना, या होगा, होगी, होंगे, ये होंगे। क्लियर है? चुका होगा, चुकी होगी। ठीक है। चुके होंगे जैसे शब्द आएंगे। जैसे एग्जाम्पल, क्लियर है ना। अध्यापक
पाठ पढ़ाए, है ना, दोनों सही है, पढ़ाए होंगे। क्लियर है ना। सोनू विद्यालय गया होगा। ठीक है। या नीतू खाना बनाई होगी। क्लियर है। ठीक है। इसमें ये ज्ञात नहीं हो पा रहा है कि समय बीते हुए समय में हुआ है या नहीं हुआ है, संदेह जताया जा रहा है। ठीक है, हो सकता है खाना बनाई होगी या नहीं भी बनाई होगी। गया होगा बोल रहे हैं एकदम ठीक है, 100% ये नहीं बताया गया है कि गया। क्लियर है। चलिए आगे अगला है पूर्ण भूतकाल, सॉरी अपूर्ण भूतकाल, है ना। क्लियर है ना। अपूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य बीते हुए समय में हो रहा था किंतु वर्तमान में वह समाप्त हुआ है या नहीं, है ना, ये पता नहीं चले। क्लियर है। क्रिया के जिस रूप से कार्य बीते हुए समय में हो रहा था यह ज्ञात हो, परंतु कार्य समाप्त हुआ है या नहीं हुआ है इसका ज्ञान न। क्रिया के जिस रूप से कार्य बीते हुए समय में हुआ है यह तो पता चले किंतु इस बात का पता नहीं चलेगा कि कार्य समाप्त हुआ है या नहीं हुआ। क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, है ना, इत्यादि शब्द आएगा। जैसे ठीक है, जैसे अध्यापक पाठ पढ़ा रहे थे, है ना, अर्थात पढ़ा रहे थे। क्लियर है ना। कंप्लीट हुआ है या नहीं इसका ज्ञान नहीं हो रहा है। ठीक है। राहुल दिल्ली जा रहा था। ठीक है ना। यात्री, है ना, प्रयागराज जा रहे। क्लियर है ना। ये सारे शब्दों में, है ना, क्रिया बीते हुए समय में हुआ है यह तो पता चल रहा है किंतु इस बात का पता नहीं चल रहा है कि यह कार्य जो है समाप्त हुआ है या नहीं हुआ है। चूंकि समाप्त हुआ है या नहीं हुआ है इस बात का पता नहीं चल रहा है, इसीलिए इसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। क्लियर है। चलिए अगला प्रकार है हेतु हेतुमत। ठीक है, हेतु हेतुमत भूतकाल। क्लियर है ना। हेतु हेतुमत भूतकाल में दो क्रियाएं होती हैं। ठीक है, क्लियर है। इसका परिभाषा अगर मैं बोलूं तो क्रिया का बीते हुए समय में होना या नहीं होना, है ना, ये किसी दूसरे क्रिया पर निर्भर करता है। क्लियर है।
क्या बोला मैं, क्रिया का समय में होना नहीं होना, ठीक है, किसी दूसरे क्रिया में निर्भर करता है। जिस वाक्य में दो क्रियाएं होंगी उसी से आपको पता लगा लेना है। क्लियर है ना। अगर क्रिया बीते हुए समय की बात कर रहे हैं तब हेतु हेतुमत भूतकाल होगा। वर्तमान की बात कर रहे हैं, दो क्रिया है तो हेतु हेतुमत वर्तमान काल होगा। और भविष्य की बात कर रहे हैं और दो क्रिया है तो हेतु हेतुमत भविष्य काल होगा। क्लियर है। जैसे है ना, जैसे यदि आएगा पहले, यदि रोहिणी के पास साइकिल होता तो वह होती तो वह स्कूल जा पाती। क्लियर है। दूसरा, यदि तुमने सफल, क्लियर है। दोनों वाक्यों में क्रिया का बीते दिनों में होना या नहीं होना किसी दूसरे क्रिया पर निर्भर करता है। क्लियर है। ठीक है। ये होता है हेतु हेतुमत भूतकाल। क्लियर है। भूतकाल के 6 प्रकार मैंने आपको बताए। ठीक है। अब हम देखेंगे वर्तमान काल। देखते हैं वर्तमान काल। क्लियर है। ठीक है। वर्तमान काल है ना, अर्थात कार्य अभी हो रहा है। ठीक है, अभी के समय। क्लियर है। उसे वर्तमान काल कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य, है ना, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी के समय में हो रहा है, ठीक है, उसे वर्तमान काल कहेंगे। क्लियर है। जैसे, है ना, जैसे रोहित खाना खाता है, सीमा स्कूल जाती है। क्लियर है। ठीक है। अर्थात ये वर्तमान समय के बारे में बात किया जा रहा है, जो अभी समय चल रहा है। इस समय में कोई भी कार्य हो रहा है तो उस क्रिया में क्या होगा, वर्तमान काल। क्लियर है। चलिए, वर्तमान काल के प्रकार की बात करें तो मैं आप लोगों को 5 प्रकार बताता हूँ, है ना। एक और होता है छठवां, संभाव्य वर्तमान काल, जिसको आगे बताऊंगा। क्लियर है ना। सामान्य वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल जिसे अपूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं, संदिग्ध वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल और हेतु हेतुमत वर्तमान काल। क्लियर है। ठीक है। एक काम करता हूँ, इसको यहाँ ले आता हूँ, है ना, जिससे आप लोगों को जल्दी समझ आए। ये पूर्ण वर्तमान और ये संदिग्ध वर्तमान। क्लियर है ना। अब देखते हैं क्या है ये। ठीक है। तो सामान्य वर्तमान काल क्या का ऐसा रूप
जिसके द्वारा कार्य का वर्तमान में होना या करना पाया जाए। क्लियर है? ठीक है। इसके अंत में ता है, ती है, ते है, इत्यादि शब्द है। क्लियर है? मैं क्या बोल रहा हूं? सामान्य वर्तमान काल में जिस क्रिया के ऐसे रूप जिसके द्वारा ये पता चले कि कार्य अभी हो रहा है, वर्तमान काल में है ना, वर्तमान में, इसके अंत में ता है, ती है, ते है आता है। क्लियर है? जैसे राम स्कूल जाता है, सीता गीत गाती है ना? ठीक है। हम आम खाते हैं। क्लियर है? ये क्या है? ये सामान्य वर्तमान काल। क्लियर है? ठीक है। बात करें तत्कालिक वर्तमान काल की तो है ना, ठीक है, क्रिया का ऐसा रूप जिसमें कार्य लगातार हो रहा है ना, ठीक है, क्रिया का जिसमें कार्य के लगातार होने का बोध। ठीक है, लगातार हो रहा है अर्थात कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, इसलिए अपूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं। इसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आएगा। जैसे मैं बात करूं तो राम स्कूल जा रहा है, जैसे सीता, ठीक है, गीत गा रही है, ठीक है, जैसे हम आम खा रहे। क्लियर है ना? तात्कालिक वर्तमान काल जिसमें ये पता चले कि कार्य लगातार हो रहा है। ठीक है, चलिए पूर्ण वर्तमान काल है ना, ये आसन्न भूतकाल जो हम लोग पढ़े है ना, सेम वैसे है ना, दोनों एक ही जैसे रहते। क्लियर है ना? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी अभी पूर्ण हुआ है। क्लियर है? ठीक है। क्लियर है ना? इसमें क्या आएगा? अंत में या है, ये है। क्लियर है? जैसे है ना, राम स्कूल गया है ना, सीता गाना गाई है। ठीक है, छोट बड़ा ही की मात्रा भी लिख सकते हैं। क्लियर है? हम आम खाए हैं। क्लियर है? ठीक है, ये शब्द है, ये है पूर्ण वर्तमान काल। क्लियर है?
जिसमें क्या पता चलेगा कि कार्य अभी अभी पूर्ण। वर्तमान काल की बात करें तो क्रिया के जिस रूप से, है ना, यह संदेह हो कि कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्लियर है? हम लोग जैसे संदिग्ध भूतकाल में पढ़े थे, सेम वैसे ही इसमें भी पढ़ेंगे कि क्रिया के होने या नहीं होने पर संदेह हो। क्लियर है? ठीक है ना? क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे जैसे शब्द आएगा। जैसे राम लिख रहा होगा। क्लियर है? जैसे चपरासी पहरा दे रहा होगा। ठीक है? क्लियर है ना? या सीता गाना गा रही होगी। क्लियर है? इसमें संदेह स्पष्ट होगा। क्लियर है कि कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्लियर है? हेतु मत वर्तमान काल। क्लियर है? हेतु वर्तमान काल जैसे हेतु मत भूतकाल पढ़े थे, सेम वैसे, है ना? एक क्रिया का होना या नहीं होना दूसरे क्रिया पर निर्भर करता है। क्लियर है? क्रिया का वर्तमान समय में होना नहीं होना दूसरे क्रिया पर निर्भर करता। जैसे, है ना, जैसे रमेश के पिताजी बाजार से वापस आते हैं तो वह खेलने। क्लियर है ना? रमेश के पिताजी बाजार से वापस आते हैं तो वह खेलने आता है। एक क्रिया का होना या नहीं होना, ठीक है, इस पर निर्भर कर रहा है तो दूसरे क्रिया पर निर्भर करना है। चलिए, वर्तमान काल के बाद अब देखते हैं भविष्य काल। क्लियर है? भविष्य काल, ठीक है। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य का आने वाले समय में होना ये पता चले तो वहां भविष्य काल होगा। क्लियर है? क्रिया के जिस रूप से कार्य का, ठीक है, आने वाले समय में होना, ठीक है, ज्ञात हो तो भविष्य काल होगा। क्लियर है? ठीक है। जैसे, है ना, राहुल स्कूल जाएगा। ठीक है। सीता नृत्य। क्लियर है? दोनों वाक्यों में क्या पता चल रहा है कि, है ना, ये जो कार्य है ये आने वाले समय में होगा। क्लियर है? चलिए, भविष्य काल। अब देखते हैं इसके प्रकारों को। ठीक है, फिर वही टेबल बना लेंगे और टेबल के साथ देखेंगे। चलिए देखते हैं भविष्य काल के प्रकार को। ठीक है, सबसे पहला है
सामान्य, दूसरा है संभाव्य और तीसरा है हेतु हेतुमत भविष्यकाल। क्लियर है। सामान्य भविष्यकाल की बात करें तो क्रिया के जिस रूप से कार्य का आने वाले समय में होना ज्ञात हो। क्लियर है। क्रिया के अंत में गा, गे, गी इत्यादि आएगा। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं, है ना। क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात हो कि कार्य जो है आने वाले समय में सामान्य रूप से होगा। क्लियर है ना। इसके अंत में गा, गे, गी आएगा। क्लियर है। जैसे, है ना, रामू बाजार जाएगा। ठीक है। क्लियर है। सुनील, ठीक है, सुनील खाना खाएगा। ठीक है। रीता पढ़ाई करेगी। क्लियर है। ठीक है। ये क्या है, ये सारे हैं सामान्य भविष्यकाल। चलिए दूसरा है संभाव्य भविष्यकाल, है ना। क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने की संभावना व्यक्त की जाए तो उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। ठीक है। क्रिया के जिस रूप से, है ना, कार्य के, है ना, आने वाले समय में होने की संभावना क्लियर है ना। संभावना व्यक्त की जाए तो उसे संभाव्य भविष्यकाल कहेंगे। ठीक है। ऐसे वाक्यों में हमेशा शायद, संभवतः, क्लियर है, हो सकता है, ऐसे शब्द आते हैं। क्लियर है। जैसे शायद इस माह के अंत में, ठीक है, परीक्षा हो जाए, है ना। संभवतः, है ना, मैं सफल हो जाऊंगा। क्लियर है। शायद हम प्रयागराज जाएं। क्लियर है। ठीक है। जाएंगे लिखो इसको। क्लियर है ना। संभाव्य भविष्यकाल अर्थात क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होना तो ज्ञात हो लेकिन उसमें भी संभवतः, है ना, अर्थात संदेह हो, संभावना व्यक्त की जाए। क्लियर है। चलिए हेतु हेतु मत भविष्यकाल। ठीक है। तीसरा क्या है, हेतु हेतु मत भविष्यकाल। तो हेतु हेतु मत वर्तमान और भूतकाल जैसे थे वैसे ही ये होंगे हेतु हेतु मत भविष्यकाल, अर्थात क्रिया का आने वाले समय में होना या नहीं होना ये किसी दूसरे कार्य पर निर्भर करेगा। क्लियर है। ठीक है। क्रिया का आने वाले समय में होना नहीं होना, ठीक है, यह
दूसरे कार्य पर निर्भर करे। ठीक है, क्लियर है। जैसे, है ना, सीमा के पास साइकिल होगी तो वह स्कूल जाएगी। क्लियर है। ठीक है। यदि आप ऐसे ही परिश्रम करेंगे तो अवश्य ही सफल हो जाएंगे। क्लियर है। ठीक है। देखिए, हेतु हेतु मत भविष्य काल क्या होगा, क्रिया का आने वाले समय में होना या नहीं होना वो किसी दूसरे क्रिया पर निर्भर करेगा। क्लियर है। ये आपका काल यहाँ समाप्त। ठीक है, क्लियर है। कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे से बेझिझक पूछ सकते हैं। क्लियर है। चलिए इसके आगे कल